हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। कैट का एग्ज़ाम हो चुका है एंड द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड टू डिफरेंट कॉलेजेस दे मस्ट बी सीकिंग ये समझने के लिए कि वो जो कॉलेज है उनको कितना हेल्प करेगा। उसको एनालाइज करने के लिए आपको डेटा चाहिए रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और जितना भी डेटा इस वाले वीडियो में है वो हमने या तो नैक के थ्रू लिया है या एनआईआरएफ के थ्रू लिया है या यूजीसी की वेबसाइट्स के थ्रू लिया है। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिव्यूज़ लिए हैं एंड प्लस हमने किन कुछ स्टूडेंट से बात करी है वहाँ से एंड वी गेट अ ओवरऑल व्यू ऑन बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि ये कैसा दिखेगा एंड सॉर्ट ऑफ गिव यू एन एनालिसिस सो दैट यू गेट एन आइडिया कि ये कैसा है एंड वी वुड रियली सजेस्ट कि आप भी उस पर थोड़ा एनालिसिस और डेवलपमेंट करिए। कैट के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम अब आने वाला है दैट इज स्नैप and that is considered right now as quite an easy exam. So this is something which you can look into and see कि अगर मेरा कैट उतना अच्छा नहीं हो आई कैन गो टूवर्ड स्नैप। बट फोर में अभी हम जब बात करेंगे तो हम बेसिकली कैट के थ्रू बात कर रहे हैं। मेरा नाम है सागर आनंद, मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 4 years। दीज आर आवर सर्विसेज। इनको कितना हम चार्ज करें इसके लिए दिस इज ऑल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। And Miss Kriti is our chief mentor for MBA program, and these are her qualifications. You can go through it. तो the content we are keeping the content all together। हमारे सारे MBA के videos में जो हमने college review किया है content इसी तरह का है so that you understand कि हम किन चीज़ों को importance दे रहे हैं and if you feel कि इसमें कोई चीज़ छूट गई है which you should know you can write to us on YouTube and as time permits हम उसको answer करने की definitely कोशिश करेंगे। So let us start with this and this is our basic summary sheet। Establishment जो इसका हुआ था that was in 1981। So this is quite an old college। ये first and foremost हमको चाहिए because we know कि that नियर अबाउट्स आपको बहुत से एक्रेडेशन लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल नैक का लेना होता है, आपको AICT के नॉर्म्स एंड कंप्लायंस करना होता है, इन टोटलिटी इवन NIRF। तो इन टोटलिटी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर NBA हो गया, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका जब आपको एक्रेडेशन लेना होता है, आई एम नॉट सेइंग कि एक्रेडेशन मिल गया तो नाउ वी विल से ओके दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ नीडेड एंड जस्ट बिकॉज इनको एक्रेडेशन मिला है दैट्स वाई दे आर गुड। द डीपर मीनिंग इज बिकॉज NAC, AICT, NIRF, NBA दे कॉल फॉर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और जब ये डॉक्यूमेंटेशन कोई कॉलेज भेजता है तो अपना डिसिप्लिन और अपना जो टीचर्स वहाँ जिस तरह से काम कर सकती हैं उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो दिख जाती है, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स भेजना इज़ नॉट दैट ईजी। दो थर्ड पार्टीज़ भी करती हैं बट स्टिल बहुत से कॉलेजेस 99% कॉलेज अपने आप करते हैं। दैट्स क्वाइट अ गुड एक्सरसाइज और उसमें से हम डेटा देख के समझ सकते हैं। रैंक जो इसकी है वो दैट इज़ एट रैंक इज़ एट 43 as at 43 and this is in MBA colleges and MBA college में this is out of 75 and these are the top 75 colleges। तो ये टॉप के मिडिल में कहीं आ रहा है और शुरू में तो IIMs ज़्यादातर हैं एंड IIMs के अलावा MDI SP जैन कॉलेज है, तो BHU है, AMU है, उसके बाद इसका आ रहा है। बट इसका जो रेंज है जैसे कि अगर हम बात करें कॉलेजेस की जो 40 से 50 की रेंज में आता है तो इनका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट टॉप 2-3 में आ रहा है। ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप 50-60 कॉलेजेस हैं एटलीस्ट टू द रेंज ऑफ जो 40 और 50 में जितने कॉलेजेस हैं इसका जो प्लेसमेंट है दैट इज़ रैंकिंग अमंग द टॉप 2-3। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो एमिटी का जो प्लेसमेंट है दैट इज़ एट 4.8 lakhs per annum। दैट इज़ द मीडियन सैलरी collected from different sources and basically NIRF and NAC both collects placement details and the process is that they ask for random admission, the random offer letters for the data that you have submitted। तो उसमें जो है एक डर और एक चीज़ तो रहती है। तो एमिटी 4.8 lakhs पर एनम बोल रहा है, AMU जो है दैट इज़ एट 4.8 lakhs पर एनम एंड जनरली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने डेटा को तो मैनिपुलेट करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। दे आर शोइंग वेरी गुड परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स विच वी हैव सीन। MBA में प्लेसमेंट का उतना प्रॉब्लम नहीं होता। मोर केयरफुल वी हैव टू बी व्हेन वी आर लुकिंग एट
बीटेक, बीटेक तो और बिमटेक जैसे है, तो जब हम बीटेक देखते हैं तो हमें प्लेसमेंट के बारे में केयरफुल रहना चाहिए पड़ता है, और ये बिमटेक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी। दिस इज़ अ डिफरेंट कॉलेज, और ये 6.75 lakhs पर एनम है जो इसके ऊपर आ जाता है। एंड देन इन द टॉप इन दिस रेंज इज IIM नागपुर। IIM नागपुर एंड IIM नागपुर इज एट 12 lakhs पर एनम। तो अगर हम इनकी मीडियन सैलरी देखें, प्लेसमेंट इसका देखते हैं अगर हम, तो इसका जो प्लेसमेंट है, लाइक 285 स्टूडेंट्स वर देयर हु सैट फॉर प्लेसमेंट्स। 285 स्टूडेंट्स वर देयर who sat for placements, and out of them 285 got placed. That's 100% placement ROI। अभी हम लोग बाद में देखते हैं कि कितने का उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। और 10.4 lakhs पर एनम का इनका मीडियन सैलरी होता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ये सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। हो सकता है थर्ड नंबर पे आ रहा हो, एक दो कॉलेज इसके आगे हों। तो एक्सेप्ट फॉर IIM नागपुर, आप चेक कर सकते हैं कौन सा इसके आगे। सो दो रैंक इज एट 43, but among the 40 to 50 in placements it is at first second almost। ठीक है, तो it is at 42 actually as per placement in that range। फैकल्टी की इनकी बात कर लेते हैं। फैकल्टी पे स्टूडेंट्स कभी कभी दे थिंक कि टेकन फॉर ग्रांटेड थोड़ा सा लेते हैं फैकल्टी को, बट स्कूल तक वो ठीक था, क्योंकि स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड देन दे ट्राई टू गेट द बेस्ट फैकल्टी फॉर यू। और स्कूल के रेपुटेशन से फिर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा है तो अच्छे टीचर्स होंगे। बट यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन से देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सब अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं। तो यहाँ से जो इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है टीचर्स की, वो IIT दिल्ली से है, DU से है। तो ये कल्चर इनके दिमाग में है। तो जब आप इनसे बात कर रहे हैं तो ये जो वेव्स हैं और ये जो थॉट्स अगर आप पकड़ रहे हैं, और अगर आप सोचने वाले इंसान हैं, तो आप भी धीरे धीरे करके उसी रेंज में सोचने लग जाएंगे, और यू कैन अचीव दैट मच। तो ये फैकल्टीज़ इनकी यहाँ से या तो MBA करी है या PhD करी है। ठीक है, और इनका जो अगर स्पेशल कोर्स अगर हम बात करें, स्पेशल कोर्स की अगर हम बात करें, तो इनका फाइनेंस एंड IT है कंपनी वाइज। और ये अभी हम प्लेसमेंट में देखेंगे कि कितने परसेंट लोगों का फाइनेंस में होता है, और कितने लोगों का कितने परसेंट वाइज जो होता है वो IT में होता है। बिकॉज दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विल टेल अस कि किस तरह की कंपनीज आ रही हैं। ROI अभी हम लोग देखते हैं। तो इफ़ यू लुक एट दिस, तो सबसे ज़्यादा जो है 32% दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द बैंकिंग, फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट, ये याद रखिएगा। कोविड की वजह से थोड़ा सा हिट हुआ है, बट स्टिल इट हैज़ रिकवर्ड एंड इट्स गोइंग रियली फास्ट, क्योंकि सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है। IT की तरफ देखेंगे, अनदर बिग मार्केट, सेकेंड बिगेस्ट मार्केट, एंड दिस गेट्स हर्ट ओनली टिल द एम, जहाँ तक इनका वो ले रहे हैं, मतलब इनके कोर्सेज ले रहे हैं, इनसे पैसा आ रहा है। जब फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होंगे उतना इफेक्ट हुआ है इनको, बाकी नहीं तो सही है। FMCG ऑटो, ये 6% प्लेसमेंट है। 16% स्टार्टअप्स कह लीजिए, अदर्स काफ़ी कुछ हैं। 14% मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग है। तो जो लोग सोचने वाले काम में बहुत अच्छे हैं, जिनको थिंकिंग में जाना है, या फिर थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं एक्सट्रोवर्टेड से ज़्यादा, कि वो सोशलाइज जो करते हैं उससे ज़्यादा उन्हें नहीं करना है, तो मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग अच्छा हो सकता है। दैट इज समथिंग विच यू कैन एम फॉर। हाईएस्ट इनका 30 लाख के करीब गया है, विच इज़ वेरी गुड, अच्छा है। तो अगर आप बीटेक से कंपेयर करोगे इसको, तो बीटेक में ठीक है, एक दो को मिलता होगा तो मिलता होगा कॉलेज में। इवन IITs में भी 30 lakhs हो सकता है, 4-5 लोगों को मिलता हो। और ये भी ज़्यादातर या तो CS में मिलता है बीटेक में, या फिर IIT या एकदम टॉप के कॉलेज में मिलने के चांसेस होते हैं, या फिर ऑफ कैंपस मिलता है। यहाँ पे ये ऑन कैंपस मिल रहा है। तो MBA में यही डिफरेंस है कि जो टॉप में 40th कॉलेज भी है, उसमें भी 30th लेवल हाईएस्ट जाएगा, विच इज़ वेरी अटेनेबल इवन फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ जस्ट स्टडिंग ओके, ठीक ठाक अगर वो पढ़ाई कर लेता है और उसकी पर्सनैलिटी ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी इन द टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एंड सेकेंड चीज़ हमको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के में ही इंक्लूडेड थोड़ी और अच्छी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन। तो अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं और वो ठीक ठाक भी पढ़ लेता है, ठीक ठाक एनालिटिकल स्किल्स हैं उसकी, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन एस्पायर फॉर। नहीं तो एवरेज यहाँ पे है ही, मीडियन यहाँ पे है ही। और क्योंकि एवरेज और मीडियन एकदम अगल बगल है, इसका ये मतलब है कि काफ़ी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप मान सकते हो आराम से कि मैक्सिमम लोगों को 8 से 10 लाख में जॉब मिला है, कुछ लोगों को 4 से 6 में भी मिला है,
और कुछ लोगों को 10 से ऊपर मिला है, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसमें भी मिल जाएगा। अगर आप बात करते हो तो एक बात याद रखिएगा, देखिए कितने सारे लोग फ्रेशर्स हैं और कितने लोगों को 24 मंथ्स प्लस प्लेसमेंट, मतलब 2+ ईयर्स का प्लेसमेंट है। 19% लोग, 19% क्योंकि इनके पास 285 स्टूडेंट्स है, तो इसका 10% और 20% अगर आप लेते हो तो नियरली 46 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये है। बट 57%, ऑलमोस्ट 185 में से, दैट मीन्स मैं 50 ले रहा हूँ, 145 ले लेते हैं। 145 अगर आप लेते हो तो 145 में आपको जो है ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका कोई प्लेसमेंट नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड एम। अगर आपको लग रहा है ये आपके करियर पाथ में आप पढ़ रहा है, आपको लग रहा है दिस कैन हेल्प यू आउट इसमें जाने से, तो डू नॉट जज इट। आई वुड रियली से डू नॉट जज इट इन टर्म्स ऑफ इस टर्म्स की फीलिंग्स की, अरे यार ये इसकी तो रैंक यहाँ है, ये यहाँ है, एंड सॉर्ट ऑफ सोशल ग्रेडेशन इसका ना करा जाए। एंड इसमें अगर आप जाएंगे तो दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टेपिंग स्टोन। प्लेसमेंट हाइलाइट्स अलग अलग के भी इन्होंने दिए हैं। दिस इज़ वेरी गुड ट्रांसपेरेंसी है इनके कॉलेज में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डेटा अपनी वेबसाइट पे भी सही से दिया है जो कंपैरेटिवली बाकी वेबसाइट्स पे ज़रूरी नहीं है मिले। तो ऑपरेशंस में भी 20 लैक्स है, आईटी में 30 लैक्स है, फाइनेंस में 11 लैक्स है। लेकिन याद रखिएगा कि फाइनेंस की हाईएस्ट सैलरीज जो होती हैं, फाइनेंस की हाईएस्ट सैलरीज वो सबसे ज़्यादा होती हैं, तो ये केवल स्टार्टिंग सैलरी है। कंसल्टिंग एंड रिसर्च में 12 लाख बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोग वैसे भी इंट्रोवर्टेड है, तो इनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो केवल पैसों पे नहीं डिपेंड करेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज अगेन इंट्रोवर्जन ठीक ठाक लेवल पे रहता है, तो वो यहाँ पे पैसों पे नहीं डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा। तो ये ओवरऑल आप ये बराबर ही मानिए। यहाँ पे हाईएस्ट डेफिनेटली एक्सट्रोवर्जन ज़्यादा होता है यहाँ पे। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाते हो तो फिर हाँ, फिर आपको ये पैसे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप एनालिटिकल हो गए यहाँ पे। और आईटी वगैरह में इतना इंट्रोवर्जन की ज़रूरत नहीं है, ये सब थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड भी चल जाएगा। लुक एट देयर रिक्रूटर्स एंड यू विल सी कि इनके जो रिक्रूटर्स हैं, जस्ट लुक हियर की ज़्यादातर BFSI से, दैट मीन्स फाइनेंस से हैं। So you can look at the finance ones, and also there are so many other companies also that are visiting. So this is good enough. बस इनके लास्ट में हम लोग एक बार फैकल्टी देख लेते हैं। फैकल्टी को 14 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 20, 14 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 20, एंड दिस इज़ गुड इनफ। और मैंने आपको दिखाया कहाँ कहाँ से पढ़े हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो दिस इज़ द टॉप यूनिवर्सिटी। तो आप इनसे बात करेंगे प्रोफेसर से, आईआईटी दिल्ली, तो ये आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। प्लस क्योंकि इनमें डेप्थ होगी, क्योंकि ये पीएचडी इतना आसान काम नहीं होता आईआईटी से, तो वो जो डेप्थ है वो आपको फ़र्क डालेगी आपके क्वेश्चंस पे, तो आपके क्वेश्चंस को और गहराई से आंसर कर सकते हैं। अगैन आईआईटी दिल्ली डेफिनेटली इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। ये तो एमबीए इन मैम ने आईआईएफटी से किया है, सो दिस इज़ टू गुड। अगर आप फाइनेंस या इंटरनेशनल ट्रेड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मैम से मिल के जब बात करेंगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे किया जा सकता है। आई थिंक सो व्हाट शी टेल्स यू वुड बी रियली इंपॉर्टेंट। सर बीटेक से ही है आईआईटी दिल्ली, एमटेक आईआईटी दिल्ली, तो बीटेक आईआईटी दिल्ली से कर लिया है, तो ऑलमोस्ट ये उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे इनकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो टॉप की हैं। प्लस क्योंकि इन्होंने एमटेक भी करा है आईआईटी दिल्ली से, तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। बाकी आप इनका प्रोफाइल जब देखेंगे तो ही इज़ समवन विच you can definitely learn from. Similarly, it goes for sir here also that he is doing XLRI से FPM कर रहे हैं, that is equivalent to PhD, and XLRI से किया जा रहा है, so it is very good. और उन्होंने पढ़ाई पेरिस में भी की है, तो एक्सपोजर है, और जब एक्सपोजर होता है तो दिमाग का जो ब्रॉडमेंट होता है तो वो डेप्थ और हाइट दोनों ही लेता है। तो इनसे बात करने में आपको एक एक्सपोजर की अनुभूति होगी, एक एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू सी योर पाथ विच विल बी क्लियरली आफ्टर दैट। सिमिलरली मैम भी IIM इंदौर से करा हुआ है इन्होंने PhD, एंड IIM इंदौर अगैन इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, सो इट विल हेल्प यू। अगैन PhD इज़ फ्रॉम IIFT। मैम ने दूसरी चीज़ यहाँ मीका से करा है, तो दिस विल गेट क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है नहीं MBA में आके थोड़ा सा मेरे को ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी तो हो, नहीं तो मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, आई थिंक सो मैम इज़ द पर्सन टू टॉक टू, बिकॉज उन्होंने मीका से किया विच इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, एंड देन शी हैज़ अ ह्यूज IIFT। सो ये कॉम्बिनेशन एनालिटिकल प्लस क्रिएटिविटी का जो है ये कॉम्बिनेशन है,
दिस इज़ वेरी गुड। तो आप भी ये मैम से बात करके देख सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू आउट। सो ROI की बात कर लेते हैं, लेट अस जस्ट रिटर्न टू अ समरी वीडियो, समरी स्लाइड एंड जस्ट लुक हियर कि ROI का क्या है हालचाल। तो ये है कि 50% लोग, इसके 50% लोग जो 146 के करीब हैं, दे आर आइटर गेटिंग अ सैलरी ऑफ 10.4 और 10.4 से ऊपर मिल रही है 50% लोगों को, ठीक है। 50 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट क्योंकि मीडियन है तो थोड़े से ज़्यादा ही लोगों को मिल रहा होगा, क्योंकि एवरेज ही पास है तो उसके आसपास भी मिल रहा होगा इन लोगों को, क्योंकि हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ नहीं, इस एरियाज़ में भी, थोड़ा थोड़े एरियाज़ में भी आपको ठीक ठाक सैलरीज मिल रही होंगी, तो इससे अच्छे ही लोगों को मिल रही होगी अच्छी सैलरी। दूसरी चीज़ देख लेते हैं ROI, क्योंकि इनकी जो फीस है वो 16 लाख के करीब है, नियरली 16 लाख पर एनम है। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैंने अपने चेक करके, अपने हमारी जो टीम है उन्होंने जितना हो पाया था उतना समझ के यहाँ पे लिख दिया है। कभी कभी ये चेंज भी होते हैं विद टाइम। तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो आपको 65% का ROI डायरेक्ट दे रहा है। इन दिस वी आर नॉट टेकिंग इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग अ जॉब, बिकॉज उसमें हम वो चीज़ नहीं इंक्लूड करी, हमने डायरेक्ट यही इंक्लूड करा है कि आप एटलीस्ट 65% ROI तक तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो और अगर 2 साल आप देते हो तो 2 ईयर्स के बाद यहाँ से ऐसा है कि 2 ईयर्स के बाद आप 100 के ऊपर पहुंचेंगे। दैट मीन्स यू विल स्टार्ट इनटू गोइंग इनटू प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपैंडेबिलिटी। तो एक 2 साल की एक बात हो जाती है, दैट इज़ विच यू कैन डू। क्योंकि ऐसा भी याद रखिएगा, जो लोग ये सोच रहे नहीं है मैं अगर जॉब छोड़ रहा हूँ, तो 30 lakhs का भी हाईएस्ट सैलरी है। तो अगर आप 10 की कर रहे हैं जॉब ऑलरेडी, देन यू कैन कम हियर, दैट इज़ माई एडवाइस, देन दिस कैन बी एन ऑप्शन। बिकॉज 2 साल बाद फिर ग्रोथ यहाँ से ज़्यादा तेज़ होगी। तो हु कैन चूज़ में आ जाते हैं एंड लेट अस जस्ट चेक कि हु कैन चूज़। एज आई टोल्ड यू ROI के हिसाब से कैट का परसेंटाइल देख लीजिए, इसमें कैट ले रहे हैं, जैट ले रहे हैं, GMAT ले रहे हैं और 85 की तरफ है। लेकिन जब आप कट ऑफ्स देखेंगे तो एक तो होता है कॉल वाला कट ऑफ, एक होता है सेक्शनल कट ऑफ्स भी आपको देखने हैं, मैच करने हैं। और फिर ये तो हम एडमिशन प्रोसेस में और डिटेल में समझेंगे, अभी एडमिशन प्रोसेस में हम नहीं जा रहे हैं इस वक्त। तो हम एडमिशन प्रोसेस में ये भी देखेंगे, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। एंड कॉल सेक्शनल कट ऑफ के बाद जो है ओवरऑल जो है कन्वर्जन वाला जो कॉल है वो कितने पे आता है, ये सब चीज़ें हम एडमिशन्स में देखेंगे। ROI की बात के बाद, सॉरी मैं आपको पहले यहाँ पे चूज़ के लिए बता दूँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी 10 lakhs पे अटक गया है, चाहे वो कहीं से भी शुरू किया हो, अगर आप 10 lakhs पे भी अटके हो, आपकी सैलरी 10 lakhs है, डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। अगर आपकी नो जॉब भी है और आप फ्रेशर हो तो भी ये लिया जा सकता है। कब आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब आप मीडियन सैलरी में आप 15 लाख पे हो, 15 लाख में आप ऑलरेडी एक जॉब 15 लाख पे कर रहे हो, तब आपको लगेगा कि यार अब मैं ये लूँ कि ना लूँ, क्योंकि जो 50% चांसेस हो तो मेरा इसी जॉब लगने का है, विच इज़ लेसर देन माइन। दैट मीन्स जो अब मेरा होगा तो मैं 15 लाख की जॉब भी तो छोड़ रहा हूँ, तो मेरा ROI जो है फिर 25% के करीब आ जाएगा। तो आपको जब ये 25% को मिटिगेट अगर करना है, क्योंकि आपका ROI तो 25% आ गया एक तरह से, क्योंकि आप जॉब भी तो छोड़ रहे हो, तो आपको अपने टैलेंट पे देखना पड़ेगा और शिफ्ट पे देखना पड़ेगा। क्या आपको इंडस्ट्री शिफ्ट करने को मिल जाएगा, और जिस इंडस्ट्री में आप शिफ्ट करोगे क्या उसकी ग्रोथ इतनी है कि वो इसको कंपनसेट कर दे जो हमारा ROI कम हो गया है। अगर आप इस तरह से सोच सकते हैं, यू कैन गेट टू अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू थिंग्स, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। So this is Career Kul, the education Gurukul. Let us just come back to our summary sheet, and this is our summary sheet. So if you want to have a look, you can have a look. And best of luck for your future, and do join good colleges. Have a good idea about colleges. And this is Sagar Anand, your career counselor. Thank you very much for watching. Do like and subscribe to our channel.